हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। स्वागत है आप सभी का, जहां पे टीचर आपको कंसेप्चुअली पढ़ाते हैं और कॉन्फिडेंटली जीना सिखाते हैं। तो गाइस, फिर से मैं आप सभी लोगों के साथ एक और लेक्चर लेकर आया हूं, क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। और सबसे पहले कुछ बातें मैं आप लोगों से करना चाहूंगा बेटा, कि क्लास 12 में हम अकाउंटेंसी पढ़ने जा रहे हैं। और क्लास 12 की जो अकाउंटेंसी बेटा, इसमें 3 बुक्स है, बताने की जरूरत नहीं, आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, पहली बुक पार्टनरशिप की, द सेकेंड वन बेटा कंपनी अकाउंट, एंड द थर्ड वन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 1 बाय 1 करके सभी बुक को बेटा हम कंप्लीट करने वाले पूरे साल मिलकर, अगर आप लोग मेरा साथ दो तो। राइट। और आज बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जहां पे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। गुडविल में जो डिफरेंट मेथड होते हैं, वहां बच्चे बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं गुडविल का चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुडविल का चैप्टर। तो बच्चों, क्या लगता है आपको, गुडविल का मतलब रेपुटेशन होता है, या फिर स्टेटस, या फिर पॉपुलैरिटी? नहीं। तो आओ मैं तुम्हें एक बेसिक्स एग्जांपल से समझाता हूं कि गुडविल का एक्चुअल में क्या मतलब होता है। तो चलना मेरे साथ, आ जाओ जी बच्चों। तो मेरे दोस्तों मान लो सपोज दैट ये बेटा एक पूरा मार्केट है बेटा। ये पूरा क्या बेटा, मार्केट है। राइट, ये मार्केट है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस मार्केट में क्या सिर्फ एक ही दुकानदार है? नहीं, इस मार्केट में बहुत सारे दुकानदार हैं। इस मार्केट में बहुत सारे दुकानदार हैं। जैसे अब मान लेते इस मार्केट के अंदर बेटा लगभग, हम ज्यादा नहीं, कुछ 4 दुकानदार ले लेते बेटा। ये दुकानदार ए है, राइट, और ये दुकानदार बी है, और ये दुकानदार सी है बेटा। और ये बेटा हमारे मार्केट में बहुत जो पॉपुलर है बेटा, वो है काजी ट्रेडर। वो है बेटा क्या, काजी ट्रेडर्स। अब काजी ट्रेडर्स की जब हम बात करते हैं, तो मान लीजिए सबसे ज्यादा कस्टमर कहां पर आते हैं। तो देखो मैं कस्टमर बनाता हूं, ये देखो, ये हम कस्टमर बना रहे बेटा। ये जो कस्टमर है, कस्टमर बोले तो बेटा यानी कि हम गरीब जनता, जो सबसे ज्यादा बेटा कहां पर जा रहे हैं, काजी ट्रेडर के पास। इसका मतलब कुछ तो बात है काजी ट्रेडर वालों के यहाँ, तो कुछ तो बात है जहां पे सबसे ज्यादा कस्टमर कहां भाग रहे बेटा, काजी ट्रेडर के पास। जबकि यहाँ पे मार्केट के अंदर फर्म ए भी है, एंड फर्म बी भी है, और फर्म सी भी है। ठीक है, यानी कि 3 दुकानदार, हमने इसको फर्म नाम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लोग क्यों नहीं जा रहे, ए और बी और सी के पास क्यों नहीं जा रहे? आगे बात समझ। तो अब मुझे एक बात बताओ कि सबसे ज्यादा कस्टमर यहाँ पर आ रहा है बेटा, सबसे ज्यादा कस्टमर यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा सेल्स किसकी होगी बेटा, सबसे ज्यादा सेल्स किसकी होगी, काजी ट्रेडर वालों की। और इन तीनों की सेल्स बेटा इनके कंपैरिजन में कम होगी। तो जब अब इनकी सेल्स ज्यादा, तो जिसकी सेल्स ज्यादा उसका प्रॉफिट भी ज्यादा, मतलब उसको फायदा भी ज्यादा होगा, तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। और इनका प्रॉफिट क्या होगा, इसके प्रॉफिट होगा तो इनको भी, प्रॉफिट होगा तो इनको भी, लेकिन इनका प्रॉफिट बेटा इसके कंपैरिजन में कम होगा, क्योंकि इनके यहाँ पे ज्यादा दुकानदार नहीं आ रहे। तो ज्यादा दुकानदार अगर यहाँ पे नहीं आ रहे, तो बेटा यहाँ पर क्या है, इनका प्रॉफिट भी कम होगा और इनका प्रॉफिट ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई आपको? अब ये जो, अब मैं कह रहा हूं सपोज डेट इनका प्रॉफिट कितना ज्यादा हो रहा है, इन जितने भी ये जो नॉर्मल दुकानदार है, जो बिजनेस, जो मार्केट के अंदर नॉर्मल दुकानदार है बेटा, इनका मान लेते हैं हम, इनका मान लेते हैं लेट से 10,000 रुपए। तो इन सबका प्रॉफिट कितना है, 10,000 रुपए। लेकिन इनका प्रॉफिट कितना बेटा, 15,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है इनका, 10,000, और इनका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 15। तो इनसे कितना ज्यादा हो रहा है, 5,000 ज्यादा हो रहा है, इनसे 5,000 ज्यादा हो रहा है कि नहीं है? ये जो 5,000 ज्यादा हो रहा है ना बेटा, यही गुडविल है। यही क्या है, गुडविल है। तो आपको समझना है कि गुडविल कुछ भी नहीं है, बल्कि गुडविल एक कस्टमर का रिटेन होना एक पर्टिकुलर फर्म के पास, एक पर्टिकुलर, जैसे कि मेरे एग्जांपल में ये दुकानदार जो है काजी ट्रेडर वाले, तो यहां पे कस्टमर क्या है, जो इसके कस्टमर बने हुए बेटा, इसके कस्टमर बने हुए बेटा, कस्टमर चाहकर भी दूसरी जगह नहीं जा सकता। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपने समझना है कि ये जो कस्टमर रिटेन है, जो कस्टमर बार बार आए जा रहा है, जो कस्टमर रिजोर्ट है पहले से बेटा, तो वही बेटा यही गुडविल एक्चुअल, यही क्या है, गुडविल। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि गुडविल दूसरे फर्म के कंपैरिजन में ये वाली फर्म कितना एक्स्ट्रा अर्निंग कर रही है, कितना एक्स्ट्रा अर्निंग कर रही है, यानी कि एक्स्ट्रा कैपेसिटी अर्निंग करने की जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी है बेटा, इसको हम गुडविल बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुडविल बोलेंगे। वैसे बहुत अच्छी बात है कि गुडविल का मतलब कि सर गुडविल का मतलब होता है जैसे कि नाम होना,
गुडविल का मतलब क्या होता है? नाम होना, कि भाई इसका नाम बहुत ज्यादा है, इसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा है, इसका स्टेटस बहुत ज्यादा है। तो गुडविल को आप ऐसे ना समझिए कि इसका नाम बहुत ज्यादा है, स्टेटस बहुत, ये गुडविल का एक्चुअल मीनिंग नहीं है। गुडविल का एक्चुअल मीनिंग है जो मैंने तुमको अभी समझाया है, ठीक है। आओ जरा डेफिनेशन भी लेके चलता हूं मैं तुम लोगों को। सबसे पहले देखिए बेटा, तो चैप्टर का नाम गुडविल है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, गुडविल इज नथिंग, गुडविल इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल रिजोर्ट टू द ओल्ड प्लेस। जो पुराने कस्टमर है बेटा, जो पुराने कस्टमर है वो पुरानी जगह पर बेटा क्या है? रिजोर्ट है, मतलब बेटा वहीं पर आ रहे हैं। काजी ट्रेडर के एग्जांपल, ये है गुडविल का एक्चुअल। अगर ऐसे बात समझ में नहीं आई तो बेटा इस तरीके से समझ लीजिए, गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट। गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड, मुझे फ्यूचर में कितना प्रॉफिट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर मैं यहां से देखूं इस तरीके से, तो फ्यूचर में मैं कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू, मतलब फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है बेटा, उसी को हम बेटा क्या कहें? गुडविल कह रहे। इफ दे आर मोर देन नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपके इन्वेस्टमेंट पे जितना आप नॉर्मल रिटर्न कर रहे हो, यानी कि मतलब मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करा उस पे जो मैं नॉर्मल रिटर्न, यानी कि जो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा हूं उससे ज्यादा, तो एक हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, उस नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज्यादा कमा रहा हूं, यही गुडविल है बेटा। ये क्या है? गुडविल। और ऐसे भी ना समझ में आए तो एक और डेफिनेशन आप लोगों के लिए, एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी। ये देख लो, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ फर्म ओवर अदर फर्म। दूसरे फर्म के कंपैरिजन में हम बेटा कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, यही है गुडविल। तो 3 डेफिनेशन है बेटा, पूरे बेटा कहीं पर भी इस तरीके से आपको 3 डेफिनेशन नहीं मिलेगी, और ये 3 डेफिनेशन सिर्फ मैंने ही लिखी है, आप देख सकते हो, राइट। अब आगे चलते बेटा, तो गुडविल का मतलब समझ में आ गया जी? ओके जी, ओके, आ जाओ भाई, ठीक है। सभी बच्चों को भाई गुडविल का मतलब क्लियर है? चलो जी, जरा ध्यान से देखें। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फीचर्स ऑफ गुडविल। गुडविल के क्या क्या फीचर्स है? तो बेटा गुडविल का सबसे पहला फीचर है, गुडविल जो है इंटेंजिबल एसेट्स है बेटा। गुडविल क्या है बेटा? इंटेंजिबल एसेट्स। बेटा देख जरा ध्यान से, मेरे लाल मेरे हीरे इधर देख जरा ध्यान से। गुडविल क्या है बेटा? इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है बेटा? जिसको ना तो छू सकते हैं और ना देख सकते हैं बेटा। इसको ऐसे याद रखेंगे, ना छू ना देख, बस इतना याद रखना। जिसे छू नहीं सकते हैं और जिसे देख नहीं सकते बेटा, बस फील कर सकते हैं बेटा। तो गुडविल को छू भी नहीं सकते हैं और गुडविल को देख भी नहीं सकते। क्लास 11 में आप सब लोगों ने टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में पढ़ा है। तो टेंजिबल एसेट्स तो जानते हो, जिसे छू भी सकते हैं और देख भी सकते हो, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? छू प्लस देख। लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स के लिए बेटा क्या बोलेंगे? ना छू ना देख, ना तो देख छू सकते और ना ही देख सकते। तो इसलिए बेटा जो गुडविल है बेटा वो इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल क्या बेटा? इंटेंजिबल एसेट्स। आगे चले बेटा, इट हेल्प्स इन द अर्निंग हायर प्रॉफिट। बेटा गुडविल बेटा आपकी क्या करता है? ज्यादा प्रॉफिट कमाने में आपकी हेल्प करता है। ज्यादा प्रॉफिट कमाने में आपकी गुडविल हेल्प करता है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर किसी फर्म का ज्यादा नाम है मार्केट में, अब जिससे देखिए नाइक, एडिडास, डिफरेंट, मैं किसका नाम नहीं ले रहा हूं, मैं बस ब्रांड का नाम बताऊं। बहुत सारी मार्केट में ब्रांड है बेटा, जो अपने ब्रांड यानी कि अपने नाम से बिकते बेटा, अपने नाम से। तो बेटा उनका नाम ही इतना है ना कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, राइट। तो गुडविल, अगर किसी चीज की गुडविल बहुत ज्यादा है मार्केट में, किसी चीज की गुडविल क्या है? बहुत ज्यादा है, तो बेटा उसकी वजह से क्या होगा? हायर प्रॉफिट कमाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, राइट। थर्ड नंबर पे वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड अपॉन द सब्जेक्टिव जजमेंट। बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान से देखना, सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। अब एक बात हो, ये गुडविल कोई तो निकालेगा ना, कोई ऐसा बंदा तो होगा जो गुडविल निकालेगा। बेटा जो गुडविल निकाल रहा है, जो बंदा निकाल रहा है, उसे कौन? वैल्यूअर बोले बेटा, उसे क्या बोले? वैल्यूअर। और जो वैल्यूअर, मान लीजिए मैंने गुडविल, मेरे को किसी फर्म ने मेरे को हायर करा, किसी फर्म ने मेरे को हायर किया और मैं बिंगा वैल्यूअर वहां पे गया और मैंने उनके फर्म की गुडविल निकाली। बेटा क्या निकाली? गुडविल। कि भाई तुम्हारे पूरे फर्म की जो गुडविल है, जो गुडविल की वैल्यू है ना, वो इतनी है। तो वो कौन बता रहा है? एक वैल्यूअर बता रहा है। यानी कि मैं अपना जजमेंट दे रहा हूं, मैं अपना सब्जेक्टिव जजमेंट लिख कर बता रहा हूं कि इतना इतना होगा, समझ रहे हो? तो ये लिखा है। तो गुडविल की वैल्यू बेटा डिपेंड है बेटा सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। और लास्ट बेटा क्या है? इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। बेटा इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस क्या होता है? जो काल्पनिक होता है, जो मान लेते बेटा, मान लेते है नहीं पर मान लेते, फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक, राइट। तो इट इज नॉट अ फिक्टिशियस, मतलब जो गुडविल है बेटा वो आपका फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। तो ये मैंने क्या पढ़ा है? गुडविल के फीचर्स। नाउ नेक्स्ट अगले कंसेप्ट बेटा चलते। अब हम समझेंगे बेटा नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल का नेचर क्या है? गुडविल का नेचर क्या है?
तो नेचर ऑफ गुडविल को समझने के लिए बेटा सबसे पहले हम देखो क्या पढ़ेंगे, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 इशूड बाय द आईसीआई। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, आईसीआई मतलब द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। बेटा द इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बेटा ये इशू करती है। बेटा इन्होंने इशू कर रखा है, बेटा क्या इशू कर रखा है बेटा, इन्होंने इशू कर रखा है बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 और एएस 26 शॉर्ट में बोलेंगे बेटा, एएस 26। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 जो है ना वो बेटा किसके ऊपर है बेटा, इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर। बेटा किसके ऊपर, इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर लिखा हुआ। और हमारा गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स। क्लियर है, अब सुनना जरा ध्यान से। आगे क्या लिखा है बेटा, लिखा हुआ है गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स एंड इट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अनलेस इट इज परचेज। कह रहा है गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता जब तक कि वो परचेज ना हो। तो गुडविल भी बेटा दो तरीके के होते हैं, अभी आगे चल के पढ़ेंगे। गुडविल दो तरीके के होता है, एक होता है परचेज गुडविल और दूसरा होता है आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते बेटा। ऐसा मैंने नहीं बोला बेटा, ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा बेटा हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 में केवल बेटा, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने बेटा इशू कर रखा है। तो ये बात समझ में आ गई, चला गया, चलो जी क्लियर है, डन डन डन, बहुत बढ़िया। बेटा आगे क्या लिखा है, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बेटा क्या जरूरत आ पड़ी गुडविल को वैल्यूएशन करने की, कैलकुलेट करने की, भाई क्या जरूरत आ पड़ी गुडविल को कैलकुलेट करने की। तो आइए कुछ समझते कुछ रीजन। नंबर वन बेटा जब लिखा है व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब एक फर्म के अंदर जो पार्टनर होते हैं बेटा, एक फर्म के अंदर जो पार्टनर होते हैं, अगर उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि जो हिस्सा बांट रहे थे बेटा, अगर वो चेंज हो जाए तो बेटा आपको गुडविल फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके अलावा व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब नया पार्टनर एडमिट होता है बेटा, जब नया पार्टनर एडमिट होता है तब भी आपको गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। थर्ड वन, देन पार्टनर रिटायर या डाई, कोई पार्टनर बेटा रिटायर यानी कि वो बिजनेस से रिटायर हो जाता है या फिर आप डाई या बेटा क्या है मर जाता है बेटा, उसका टिकट कट जाता है बेटा, अंतिम संस्कार हो जाता है बेटा, तो तब भी हमें गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कब जरूरत पड़ती है, व्हेन पार्टनरशिप फॉर्म इज सोल्ड, जब आपका पार्टनरशिप फॉर्म बिक जाता है बेटा, जब उसको आप सोल्ड कर देते हो, तो पार्टनरशिप फॉर्म अगर आप सोल्ड कर रहे हो तो बेटा तब भी आपको गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से रखिए, व्हेन टू और मोर फॉर्म अमलगमेट। बेटा अमलगमेट बेटा चिंगम नहीं है बेटा, ये कोई चिंगम नहीं है बेटा, अमलगमेट। अमलगमेट का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा फर्म बेटा मिल जाए, दो या दो से ज्यादा। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। आपने सुना होगा बेटा पहले एक वोडाफोन कंपनी हुआ करती थी, वोडाफोन कंपनी हुआ करती थी, और एक वोडाफोन के अलावा एक और कंपनी होती थी भाई आइडिया, राइट। लेकिन तुमने देखा होगा बेटा जब वोडाफोन, पहले वोडाफोन का सिम भी आता था, अब आइडिया बेटा आइडिया का भी सिम आता था, राइट। ये दो डिफरेंट कंपनी हुआ करती थी, लेकिन ये दोनों कंपनी बाद में बेटा एक समय पे आके मर्ज हो गई बेटा, एक समय पे आके मर्ज हो गई बेटा, मिल गई। तो ये जो मिल गई ना इन दोनों, और जब ये दोनों मिल गई तो इन्होंने एक नया नाम बनाया वीआई, समझ लो। तो जिनके पास बेटा वीआई का सिम कार्ड है बेटा वो देख सकते हैं बेटा, तो इसको बोलते हैं अमलगमेट, यानी कि अमलगमेशन होना, मिल जाना बेटा। और एक और पॉइंट है बेटा, व्हेन अ पार्टनरशिप फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू द कंपनी, जब कोई पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी में कन्वर्ट होना चाहिए, अभी तो पहले पार्टनरशिप फॉर्म है लेकिन बाद में किस में कन्वर्ट होना चाहिए, कंपनी में। तो समझ जाना बेटा यहाँ पर भी गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो ये सारे पॉइंट है बेटा, एक बार आप लोग देख सकते हो, ये सारे के सारे पॉइंट है बेटा जो हम गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा नोट डाउन करते रहना, वरना बेटा बहुत नुकसान होगा बेटा, पाप चढ़ गया बेटा, पाप ध्यान रखना, नोट डाउन करते रहना साथ साथ। नेक्स्ट बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, वो कौन कौन से फैक्टर है जो मेरी गुडविल को अफेक्ट करेंगे, वो कौन कौन से फैक्टर है जो मेरी गुडविल को अफेक्ट करेंगे। नंबर वन, मतलब जिसकी वजह से मेरी गुडविल पे इंपैक्ट पड़ सकता है बेटा, मेरा गुडविल प्रभावित हो सकता है बेटा। नंबर वन बेटा सबसे पहला क्या बेटा, लोकेशन ऑफ बिजनेस। देखो आप समझना, एक फर्म की गुडविल ज्यादा होगी या कम होगी, ये डिपेंड करता है कि बिजनेस की लोकेशन क्या है। अगर देखो अगर हमारा बिजनेस अगर सही लोकेशन पे, तो ये बात मानते हो कि जितनी अच्छी लोकेशन होगी बेटा उतना ही बेटा आपके फर्म की वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारी फर्म है कहीं पर मान लो सीपी में बेटा, कैनॉट प्लेस में बेटा, सीपी में बेटा, अच्छी जगह पे, चाणक्यपुरी में बेटा, तो यहाँ पर बेटा यहाँ पे फर्म का होना मतलब बेटा आपके ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा वैल्यू है, तभी आप वहां पर, राइट। तो लोकेशन ऑफ द बिजनेस, तो बिजनेस की जो लोकेशन है बहुत मैटर करती है, राइट। सेकंड वन क्या है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट क्या है बेटा, कि देखो अब जितने अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे, जितनी क्वालिटी
वाली प्रोडक्ट बनाएंगे बेटा, उतना ही ज्यादा आप मार्केट में पॉपुलर होंगे, क्योंकि जितना अच्छा कस्टमर को प्रोडक्ट देंगे, कस्टमर उसकी उतनी ही तारीफ करेगा, कस्टमर को उतना ही मजा आएगा, और जब कस्टमर को मजा आएगा तो समझ जाना बेटा आपके ऑटोमेटिक मार्केट में वैल्यू बढ़ रही है, मतलब आपकी गुडविल बढ़ रही है। समझ रहे हो? चलो जी, थर्ड नंबर पे बेटा एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? डेडिकेटेड मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा, जितना अच्छी तरीके से बिजनेस को रन करना आना चाहिए आपको, मतलब जितना अच्छे तरीके से आपकी मैनेजमेंट बिजनेस को रन कर रही है, चला रही है बेटा, तो इसको एफिशिएंट मैनेजमेंट। लास्ट अगला क्या है? फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कई बार ऐसा होता है कि जब मान लीजिए कि यहाँ पे फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए ये कोई फर्म है बेटा, ये कोई फर्म है, ये फर्म ए है बेटा, ये फर्म ए है और ये फर्म ए, और यहाँ पे मान लीजिए कोई फर्म बी है, फर्म बी है। तो फर्म बी ने फर्म बी को सपोज दैट कोई काम पड़ा है ना, तो इन्होंने बेटा इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया बेटा, और ये फर्म ए जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम करती है बेटा। किसका काम करती है? कंस्ट्रक्शन का। तो भाई फर्म बी ने कहा कि भाई हमारे लिए कंस्ट्रक्शन का काम कर दीजिए, फर्म बी ने कहा कि हमारे लिए कंस्ट्रक्शन का काम कर दीजिए। समझ पा रहे हो? तो भाई फर्म ए ने कहा ठीक है जी कंस्ट्रक्शन का काम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा इनको बेटा क्या मिला? एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, एक फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट मिला, एक पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट मिला। किसको? फर्म ए को। जब किसी अब तो इसका मतलब क्या है? देखो कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलता है? जो फर्म अच्छी है ना, जो बिजनेस अच्छा है, उसी को क्या मिलता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो बेटा इसको फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हमारा गुडविल अफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज ऑफ द पेटेंट। एडवांटेज ऑफ द पेटेंट। अब एडवांटेज ऑफ द पेटेंट का मतलब क्या है? जब किसी फर्म के पास पेटेंट हो तो उसका भी फायदा उसको मिलता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपने कोई नई चीज का इन्वेंशन किया बेटा, इन्वेंशन या इनोवेशन, इन्वेंशन या इनोवेशन, समझ लो आप। तो आप क्या करते हो? उसका बेटा एक राइट ले लेते हो बेटा, उसको हम पेटेंट बोलते हो। समझ क्या बोलते हैं बेटा? पेटेंट बोलते हैं बेटा। तो पेटेंट जिसके पास जो भी फर्म है बेटा, अगर उनके पास क्या है? पेटेंट का पेटेंट है उनके पास, तो उसका भी एडवांटेज मिलता है। इसके अलावा एक्सेस टू सप्लाई। एक्सेस टू सप्लाई का मतलब क्या होता है? आओ जरा समझाता हूं मैं यहाँ पे एग्जांपल। एक्सेस टू सप्लाई का मतलब क्या होता है? सुनना जरा ध्यान से, ये वाला पॉइंट समझा रहा हूं बेटा। एक्सेस टू सप्लाई, मान लीजिए ये मेरी फर्म है, ये मेरी फर्म है, राइट। और यहाँ पर मान लो सपोज इट यहाँ पे कस्टमर है बेटा। अब ये कस्टमर है, एक्सेस टू सप्लाई। अब ये कस्टमर है और बेटा ये ऐसे कस्टमर बहुत दूर वाले हैं, तो ये कस्टमर ज्यादा दूर है, ये कस्टमर क्या है? ज्यादा दूर है। तो सबसे ज्यादा इजी क्या है? इन कस्टमर के लिए बहुत आसान है मेरे पास आना। ये बहुत ही आसानी से बेटा यहाँ से क्या कर सकते हैं? जो भी इनको प्रोडक्ट, जो भी चीज चाहिए, जो भी प्रोडक्ट चाहिए, जो भी सामान चाहिए बेटा, ये जो क्या नाम है इसका, ये जो कस्टमर है बेटा, वो हमारे पास आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन इन वालों के लिए बहुत मुश्किल है। इन वालों के लिए क्या है? बहुत मुश्किल। तो इसके लिए बहुत एक्सेस टू सप्लाई बहुत इजी है। अब फर्म के एंगल से देखो तो फर्म बहुत आसानी से इसको सप्लाई कर देगी और इसकी डिमांड कंप्लीट हो जाएगी, राइट। लेकिन इसके लिए बहुत है, क्योंकि ये दूर है ज्यादा, तो इसके लिए एक्सेस टू सप्लाई इजी नहीं है। क्लियर? चलो तो इसके अलावा क्या अदर फैक्टर लाइक द ऑफर सेल सर्विस एक्सेट्रा। ऑफर सेल सर्विस, सॉरी, आफ्टर सेल सर्विस। तो अदर फैक्टर भी है बेटा, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस का मतलब क्या होता है? आफ्टर सेल सर्विस का मतलब होता है कि जैसे मैं एक फर्म हूं और मैंने कोई प्रोडक्ट बेच दिया कस्टमर को, तो कस्टमर को बेचने के बाद जब मेरी सर्विस दूंगा, मैं जब सर्विस दूंगा बेटा, जैसे सपोज मैंने ये बेटा ये डिजिटल बोर्ड खरीदा, तो ये डिजिटल बोर्ड बेटा जिसपे आप बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो मुझे बता दो अगर इस कंपनी की, जिस कंपनी से मैंने बोर्ड लिया है, अगर ये मुझे बेचने के बाद सर्विस सही नहीं दे रहे, तो क्या उनकी गुडविल बढ़ेगी? उनकी गुडविल नहीं बढ़ेगी, उनकी वैल्यू मार्केट में नहीं होगी इतनी ज्यादा। तो अगर लेकिन वो बेचने के बाद मुझे सर्विस प्रॉपर दे रहे हैं, तो इसका मतलब मैं भी 10 लोगों से जो है बात करूंगा कि नहीं यार ये XYZ कंपनी है और ये बहुत ही बढ़िया डिजिटल बोर्ड देती है, राइट। और भाई तो देखो बेचने का सर्विस बहुत अच्छी, तो उनकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि कस्टमर ही तारीफ कर देगा हर जगह। क्लियर है? चलो जी, लास्ट बेटा एक बात और अब हम समझते बेटा गुडविल कितने तरीके के होते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों, गुडविल कितने तरीके के होते हैं बेटा। गुडविल 2 तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ गुडविल बेटा 2 तरीके के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे पहले मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया बेटा। गुडविल 2 तरीके के होते हैं बेटा। गुडविल 2 तरीके के। नंबर 1 बेटा परचेज गुडविल। बेटा पहला क्या है? परचेज गुडविल। और दूसरा क्या बेटा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या मतलब? परचेज गुडविल का मतलब है कि मान लीजिए कि मेरी कोई फर्म है, मेरी कोई क्या है? फर्म है। तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ, यहाँ पर समझो जरा ध्यान से समझो बेटा। मान लो ये कोई मेरी फर्म है और ये फर्म ए है बेटा। ये फर्म क्या है? ए है। और ये फर्म क्या है? बी है बेटा। फर्म क्या है? बी है। फर्म बी बेटा बहुत पैसे वाली बेटा। फर्म बी क्या है बेटा? बहुत पैसे वाली। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने क्या करा बेटा? इन्होंने फर्म ए को खरीद लिया। फर्म ए को खरीद लिया। तो अब तुम बताओ, मैं फर्म ए हूं,
और फर्म बी ने फर्म ए को खरीद लिया। तो क्या मैं सीधा बेटा, क्या मैंने इतने सालों से जो मेहनत करी, मैंने अपने बिजनेस को जो बनाया, उसमें जो मैंने अपना खून पसीना लगाया बेटा, उस पर जो अपना खून पसीना लगाया, तो तुम बताओ ना, बताओ क्या मैं डायरेक्ट इसको बेच दूंगा? नहीं बेचूंगा डायरेक्ट बेटा। मैं मेरे फर्म की जो टोटल वैल्यू होगी वो तो मैं इनसे लूंगा ही लूंगा, लेकिन मैंने बहुत मेहनत से अपने बिजनेस का नाम बनाया, तो उस नाम का भी पैसा लूंगा बेटा, उस नाम का भी पैसा लूंगा। और उस नाम को बेटा क्या बोलते हैं हम लोग? गुडविल। उस नाम को बेटा क्या बोलते हैं? गुडविल। और गुडविल कौन देगी बेटा? गुडविल का पैसा भी कौन देगा बेटा? फर्म भी देगी बेटा हमें। समझ पा रहे हो? तो फर्म बी जो गुडविल खरीद रही है, अब फर्म बी जो गुडविल खरीद रही है बेटा, इसी को हम फर्म बी को, तो फर्म बी हमसे गुडविल, तो फर्म ने हमारे बिजनेस को खरीद लिया, मतलब हमारी गुडविल को भी खरीद लिया, राइट? तो इसको बोलेंगे परचेज गुडविल। इससे बेटा क्या बोलेंगे? परचेज गुडविल। एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है बेटा खून पसीना लगा के बेटा मैंने अपने बिजनेस का नाम बनाया, खून पसीना लगा के बेटा अपने बिजनेस का नाम बनाया, तो इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो क्योंकि मैंने नाम खुद बनाया है, खुद से बनाया, मतलब सेल्फ बेटा, सेल्फ जनरेट मैंने बनाया, खुद से बनाया बेटा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, राइट? आ जाओ जी, जल्दी जल्दी पढ़ लेते कुछ बात। नंबर 1, जैसे परचेज गुडविल, सबसे पहला पॉइंट क्या बेटा? इट नॉर्मली अराइजेस ऑन द परचेज ऑफ बिजनेस बेटा, परचेज ऑफ बिजनेस। परचेज गुडविल कब अराइज होगा बेटा? जब आप बिजनेस को खरीदोगे बेटा, जब बिजनेस को आप खरीदोगे। सेकंड क्या है? इट इज शोन एज असेट। इसको तो मैं बता रहा था लास्ट पॉइंट बेटा, इट्स वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। तो बेटा गुडविल जो है ना, एक वैल्यूअर कैलकुलेट करता है, जैसे मैं वैल्यूअर हूं, तो बेटा वैल्यूअर हूं ना, तो मैं गुडविल कितनी होगी बेटा, वो सब्जेक्टिव असेसमेंट है। सब्जेक्टिव असेसमेंट का मतलब मेरे को लिख के निकालना पड़ेगा बेटा, ठीक है? अभी गुडविल कैसे निकालते हैं, गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके क्या क्या मेथड होते हैं, ये बेटा हम सब अगली क्लास में सीखेंगे, राइट? तो बच्चों कुछ बहुत सारी चीजें समझा दी। वीडियो अगर नहीं समझ में आई तो बेटा पीछे जाके वापिस से देखना बेटा, मैं गारंटी दे रहा हूं बेटा आपको जरूर पक्का आपको अच्छे से। और लास्ट एक बात बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और कमेंट करना वो भी ना भूलें। कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको क्या डाउट आ रहा है और क्या डाउट नहीं आ रहा। अगर डाउट होगा तो आपके डाउट सॉल्व करे जाएंगे, राइट? तो इसको लाइक भी करना। जब तक मिलते बेटा अगली क्लास में, जब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय।